समय था 2021। कोविड-19 की दूसरी लहर चरम सीमा पर थी। तब कैपेसिटी से अधिक भरी हुई जेल कोविड इन्फेक्शन का हॉट स्पॉट बन चुकी थी। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत दी कि जेल में बंद वयोवृद्ध अस्वस्थ कैदियों को तुरंत रिहा कर दिया जाए। लेकिन कई बीमारियों से जूझते हुए 85 वर्ष के संत आशाराम जी बापू को जमानत नहीं दी गई। परिणाम स्वरूप वह सीरियस कोविड-19 से ग्रस्त हुए। हमेशा आयुर्वेदिक उपचार लेने वाले बापू जी को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार भारी एलोपैथिक दवाओं के स्ट्रॉन्ग डोज दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आंतों में छाले पड़ गए, जिनसे रक्त स्त्राव होने के कारण उनका हीमोग्लोबिन गिरकर 3.7 पर पहुंच गया। आईसीयू में मरणासन स्थिति से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के साथ उठे ही थे कि उन्हें वापस इसी जेल में भेज दिया गया जो कोविड इन्फेक्शन का हॉट स्पॉट बनी हुई थी, पर बेल नहीं दी गई। नवंबर 2023 को संत आशाराम जी बापू को दिल का दौरा पड़ा, पर अंतरिम जमानत नहीं दी गई। दिसंबर 2023 को जोधपुर में कड़कड़ाती सर्दी से हृदय की पीड़ा बढ़ी और दूसरा दौरा पड़ा, तब भी जमानत नहीं दी गई। जनवरी 2024 तीसरा हार्ट अटैक जिसने बापूजी के शरीर को झकझोर कर रख दिया, फिर भी कोई जमानत नहीं दी गई। मेडिकल फील्ड के जानकारों के अनुसार ठंड से हार्ट पेशेंट्स में हृदयाघात होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, लेकिन संत आशाराम जी बापू को ठंड से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इमरजेंसी सिचुएशन में बेसिक इमरजेंसी केयर मिलने में, जेल डॉक्टरों की उपलब्धता से लेकर फॉर्मेलिटीज पूरी करने में, जोधपुर सेंट्रल जेल से अस्पताल तक पहुंचने के लिए वाहन प्राप्त करने में, परमिशन मिलने में, अस्पताल पहुंचकर उपचार मिलने में कई घंटों की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और जो चिकित्सा मिलती है वह बापूजी के माफिक नहीं होती, जिससे कई गंभीर साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हाथों से भारी मात्रा में रक्तस्राव और बार बार जानलेवा स्थिति उत्पन्न हुई है। फिर भी कोई राहत नहीं दी गई। मई 2024 को 48 डिग्री सेल्सियस की झुलसती गर्मी से सीवियर हाइड्रेशन होने पर बीपी गिरकर एक बार फिर छाती में तीव्र पीड़ा हुई और तब भी बेल नहीं मिली। सरकारी अस्पताल में उचित उपचार पाने में एक बड़ी बाधा यह है कि विशेष इंडोस्कोपी के बाद बापूजी को बाईपास सर्जरी करवाने की सलाह दी गई, जो जोधपुर में उपलब्ध नहीं है। उसके लिए दिल्ली जाना होगा। जानकारों का कहना है कि 87 वर्ष की उम्र में यह इन्वेसिव ट्रीटमेंट खतरनाक हो सकता है। संत श्री आशाराम जी बापू का आज 87 वर्ष उम्र है। लड़खड़ाता हुआ उनका स्वास्थ्य है। बेसिक इमरजेंसी केयर मिलने में घंटों का विलंब, जोधपुर का एक्सट्रीम वेदर, अनुकूल उपचार का अभाव, इन सब से स्थिति अत्यधिक गंभीर होती जा रही है। 12 वर्षों से जेल में बंद संत श्री आशाराम जी बापू को एक दिन की भी बेल नहीं दी गई है। उनका केस आज भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जबकि जेल में बंद खूंखार अपराधियों को मानवता के आधार पर बिरयानी खाने की भी छूट मिलती है, इबादत करने की भी छूट मिलती है। बड़े बड़े माफियाओं को, आतंकवादियों को, सफेद पोश अपराधियों को, नशा तस्करों को भी शादी विवाह अटेंड करने की भी छूट मिलती है, पैरोल मिलती है, बेल मिलती है, जमानत मिलती है। लेकिन संत आशाराम जी बापू को योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के जरिए अपना इलाज करने के लिए पैरोल नहीं दी जा रही है। अब आप खुद ही बताएं, क्या यह सनातन धर्म के एक हिंदू संत पर अन्याय नहीं है? क्या यह हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है? क्या यह देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नेताओं की द्वेष भावना एवं तानाशाही नहीं है?